सदियों से लोग मानते आए थे कि हमारी धरती फ्लैट है। उनके लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उन्होंने कभी भी अंतरिक्ष में जाकर धरती को नहीं देखा था। वे केवल अनुमान लगा सकते थे कि धरती का आकार कैसा होगा। साल 1849 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था जेटेटेक एस्ट्रोनॉमी। इसमें लिखा गया था कि असल में नॉर्थ पोल हमारी फ्लैट धरती का सेंटर है और अंटार्कटिका के विशाल बर्फ के टुकड़े एक तरह से दीवार का काम करते हैं जिन्होंने पूरी धरती को चारों ओर से घेर रखा है। क्या आप सोच सकते हो कि इस तरह की बेतुकी थ्योरी क्यों दी गई होंगी? इसका सीधा जवाब है डर। इंसान की प्रजाति में हमेशा से ही कुछ ऐसे इंसान हर जनरेशन में पैदा होते आए हैं जो स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, जो पता लगाना चाहते हैं कि ये दुनिया कैसे काम करती है। फ्लैट अर्थ की थ्योरी इन्हीं जैसे लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए बनाई गई थी। उनसे कहा जाता कि अगर तुम लगातार एक ही दिशा में ट्रेवल करते रहोगे तो एक दिन आप दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच जाओगे और वहां से सीधा नीचे गिर जाओगे। इस डर ने कई सौ सालों तक इंसानों को रोक कर रखा। कोई भी इस थ्योरी की वजह से कहीं दूर की जमीन एक्सप्लोर करने नहीं जाता था। लेकिन आखिर कब तक कोई झूठ के सहारे दुनिया को चला पाता? कुछ महान व्यक्ति जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने पूरी धरती का चक्कर लगाकर दुनिया को दिखा दिया कि धरती फ्लैट नहीं है। और आज के समय में तो हमने आखिर कहां से धरती को नहीं देख लिया है। जिन भी एस्ट्रोनॉट्स ने धरती को अंतरिक्ष से देखा है वो बस इसे देखते ही रह गए। वहां ऊपर से देखने के बाद इंसानों को अंदाजा होता है कि कैसे धरती कुदरत का एक अनोखा करिश्मा है। आप और मैं केवल एक बिंदु के समान हैं और अंतरिक्ष से धरती को देखने की खूबसूरती को कोई भी पहाड़, झरना या समुद्र का किनारा मैच नहीं कर सकता। भले ही हम कई सौ सालों से अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हों, लेकिन सच में 20वीं सदी के बाद हम ठीक तरह से अंतरिक्ष में पहुंच पाए और पीछे मुड़कर अपनी धरती को देख पाए। साल 1998 के नवंबर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण ऑफिशियली शुरू हुआ। इसके बड़े साइज और वेट की वजह से इसे धरती पर ही बनाकर सीधा स्पेस में नहीं भेजा जा सकता था। कई सालों तक इसके अलग अलग पार्ट्स को एक एक करके बनाया गया। फिर उन पार्ट्स को स्पेस में भेजकर उन्हें मैन्युअली कनेक्ट किया गया। करीब 2 साल लग गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सेफ तरीके से बनने के लिए, ताकि इंसान वहां जाकर रह सकें। लेकिन इसके बाद इसमें बहुत सारे करेक्शंस किए गए और अल्टीमेटली साल 2011 तक ये स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। ISS धरती के ऑर्बिट में घूमता है और यहीं पर एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स जाकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें धरती पर करना नामुमकिन है। नवंबर 2000 से लेकर अब तक करीब 20 देशों के 266 एस्ट्रोनॉट्स ISS पर जा चुके हैं। ये सभी 266 लोग बहुत ही लकी इंसान हैं, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष से धरती को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है। वो हमारे इस ग्रह को बहुत ही यूनिक नजर से देखते हैं। वहाँ ऊपर से धरती का चटक नीला रंग सबसे ज्यादा अच्छे से देखा जा सकता है। इसके अलावा ISS से आकाश में घूम रहे बादलों को भी देखा जा सकता है। साल 2017 में एक और बहुत ही अनोखे दृश्य को ISS से कैप्चर किया गया था, जब हमारी धरती पर ऑरोरा लाइट्स गिर रही थीं। ये हरे रंग की मैजेस्टिक लाइट तब पैदा होती हैं जब सूर्य के चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। ये लाइट ज्यादातर धरती के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होकर पोलर रीजन्स में बनती हैं। वहाँ रहने वाले कुछ लकी लोग होते हैं जो इन्हें जमीन से भी देख पाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस खूबसूरत फिनोमिना को देखने के लिए अंतरिक्ष से ज्यादा अच्छा कोई स्पॉट है। तूफान हमारी धरती के सबसे डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेज में से एक है, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को उड़ा देता है। तूफान की ये वीडियो करीब 350 इमेजेस को मिलाकर बनाई गई है, जिसे कि ISS से ऑब्जर्व किया गया था। वीडियो के एंड में आप इस तूफान के बीचों बीच देख सकते हो, जिसे आई ऑफ द स्टॉर्म भी कहा जाता है। पूरे तूफान में केवल यही एक एरिया होता है जहां पर हवाएं तेज नहीं चल रही होती। साल 2019 में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना अंतरिक्ष से देखा गया, जब 100 साल से भी ज्यादा समय तक शांत रह चुका रेको के नाम का एक ज्वालामुखी फटा। आप इस फुटेज में ऐश और गैस का एक नैरो कॉलम देख सकते हो, जो शुरुआत में तो पतला है, लेकिन फिर ऊपर आते आते बिल्कुल किसी छतरी की तरह खुल जाता है। लेकिन केवल नेचुरल फिनोमिनाज ही नहीं है जिन्हें हम अंतरिक्ष से देख सकते हैं। हम इंसानों ने भी धरती के दृश्य को कई रूपों से बदल दिया है।
ये फुटेज तब के हैं जब ISS रसिया के ऊपर से गुजर रहा था। आप देख सकते हो कि रात के इस समय में कैसे हमारा प्लैनेट मैन मेड लाइट्स के जरिए ज्वलित हो उठता है। ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही लकी हैं कि उन्हें इन चीजों को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है। लेकिन केवल ISS ही नहीं है जहां से हम इंसान अपनी धरती को देखने में सफल हो पाए हैं। एक साफ रात में हम अपने मून को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके इर्द गिर्द हजारों लाखों तारे टिमटिमा रहे होते हैं। लेकिन अब तक केवल 12 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3,84,400 किलोमीटर का धरती से चांद का ये फैसला तय किया है और चांद पर गए हैं और वहां से धरती को देखा है। पिछले कुछ सालों में चांद से धरती के बहुत सारे इमेजेस कैप्चर किए गए थे जिनमें हमारी धरती देखी जा सकती है। लेकिन उन सभी में सबसे फेमस फोटो अपोलो 17 के क्रू ने साल 1972 में लिया था। इस फोटो का नाम द ब्लू मार्बल है। इसमें आप धरती का फुल व्यू देख सकते हो और इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि कहीं से भी धरती फ्लैट नहीं है। सौरमंडल का प्लैनेट मार्स इंसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी ग्रह बन गया है। कहा जाता है कि भविष्य में हजारों सालों के बाद इंसान इस ग्रह पर अपनी बस्तियां बना पाएंगे और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिक 1960s के समय से स्पेस मिशंस मार्स पर भेज रहे हैं। लेकिन वो वक्त 40 सालों के बाद आया जब हमें मंगल के ऊपर से धरती को देखने का मौका मिला। इस फोटो में धरती के साथ चंद्रमा को भी पृथ्वी के ऑर्बिट में देखा जा सकता है। ये फोटो मार्स ग्लोबल सर्वेयर नाम की मशीन ने ली थी जब वो उसके ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था। साल 2004 में जब स्पिरिट रोवर मंगल की सतह पर पहुंचा तब उसने धरती की एक रियल फोटो खींची। अगर आप अभी मंगल पर चले जाएं तो आपको धरती बिल्कुल इस छोटे से बिंदु की तरह दिखेगी। मैं आपको बता दूं कि इस इमेज में हमारी धरती रेड प्लैनेट से करीब 280 मिलियन किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल का सबसे मेजेस्टिक प्लैनेट है सैटर्न। हर कोई इसे इसकी रिंग्स की वजह से पहचानता है। इतने सालों में केवल 4 लकी स्पेसक्राफ्ट हैं जिन्होंने सैटर्न तक का सफर तय किया है। इन्हीं में से एक था कैसिनी मिशन जिसे सैटर्न के मिस्टीरियस चंद्रमाओं को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। शनि ग्रह के चंद्रमा इतने रहस्यमय इसलिए हैं क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके ऊपर जीवन के होने की संभावनाएं हो सकती हैं। सितंबर 2017 तक इसने सैटर्न की बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन धरती तक पहुंचाई, जिसके बाद इसने अपने आप को जानबूझकर प्लैनेट पर क्रैश करके नष्ट कर दिया। इससे 4 साल पहले साल 2013 में कैसिनी ने एक बहुत ही इनक्रेडिबल इमेज धरती पर भेजी जिसमें शनि ग्रह के छल्लों के साथ हमारी धरती की भी एक छोटी सी झलक थी। इसमें आपको धरती गहरे नीले रंग की दिखाई दे रही होगी। मैं आपको बता दूं कि ये फोटो धरती से 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर से लिया गया है। साल 1977 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को स्पेस में भेजा गया था। उनका काम था हमारे आउटर प्लैनेट्स सैटर्न और जुपिटर को एक्सप्लोर करना और उनकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक पहुंचाना। तब किसी को भी नहीं पता था कि ये मिशन इंसानी इतिहास में सबसे सफल मिशन बन जाएगा। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने इन आउटर प्लैनेट्स की केवल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही धरती पर नहीं भेजी, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि इन प्लैनेट्स के चंद्रमाओं पर हैबिटेबल एनवायरनमेंट हो सकता है। इस जानकारी ने सभी के होश उड़ा दिए थे। अब बहुत सारे मिशंस के द्वारा ये कंफर्म किया जा रहा है कि क्या इन चंद्रमाओं पर सच में किसी तरह का जीवन हो सकता है या नहीं, या शायद ये भी हो सकता है कि पहले से ही यहाँ जीव जंतु फल फूल रहे हों। खैर जो भी हो, आज के समय में वॉयेजर 1 धरती से सबसे ज्यादा दूर जाने वाला स्पेस मिशन बन चुका है। अब ये सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स नहीं बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस की स्टडी कर रहा है। लेकिन उस इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने से पहले वैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम एक आखिरी बार इसके कैमरा को अपने सोलर सिस्टम की ओर मोड़ें। जब फाइनली ऐसा किया गया तो जो व्यू देखने को मिला वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये फोटो धरती से 6 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से ली गई थी। आज के समय में ये अंतरिक्ष में सबसे दूर से ली गई धरती की फोटो है। ये फोटो इस बात को दर्शाता है कि इतनी बड़ी दुनिया में हम सच में एक बिंदु से बढ़कर कुछ भी नहीं।
आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर कभी परग्रही जीव हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं तो क्या इतनी दूर से केवल हमारे प्लैनेट को देखकर वो समझ पाएंगे कि क्या वहाँ कोई जिंदा जीव रहते हैं? बदकिस्मती से इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं हो सकता है। इंसान एक डीएनए से बना हुआ जीव है। हो सकता है कि जो एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करे वो डीएनए के सैंपल्स को पहचानती ही ना हो। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि ये एलियंस खुद कैसे बने हैं, तब तक हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वो हमें पहचान सकते हैं या नहीं। लेकिन ये बात मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ कि अगर कोई एलियन सभ्यता हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करती है और वो अपने टेलीस्कोप से हमारी धरती को देखती है तो वो ये जरूर जान जाएंगे कि हमारी धरती पर कुछ न कुछ तो जरूर हो रहा है, क्योंकि सोलर सिस्टम में हमारी धरती है ही इतनी अनोखी। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी की कुछ रियल फोटोग्राफ्स जिन्हें अंतरिक्ष से लिया गया था। सच में हमारी जनरेशन बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें पृथ्वी को इतनी दूर से देखने का मौका मिला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।